हेलो बच्चों, अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 8.3 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सही विकल्प चुनिए एवं अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी कि हमें सही विकल्प चुनना है, यानी कि हमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन चूज करना है और उस अपने विकल्प की पुष्टि करनी है, यानी कि ये आंसर सही है तो कैसे है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इन दोनों में से हमें क्या चीज सेम दिख रही है, 9 सेम दिख रहा है, तो हम 9 को क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि अगर दो चीजों में यानी कि दो पदों में कोई भी चीज सेम दिख रही है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन निकालने का मतलब होता है उस चीज का हमने दोनों में भाग लगा दिया। इसमें भी हमने उसका भाग लगा दिया, इसमें भी हमने उसका भाग लगा दिया। 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो इस तरह से हमारे पास क्या बच गया, 9 से 9 कट गया, इधर भी 9 से 9 कट गया, इधर क्या बच गया, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला का मतलब है जैसे सर्वसमीका होती है, दूसरी सर्वसमीका क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a। जब इसमें हम इधर से उधर ले जाएंगे, यानी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर a को उस साइड ले जाएंगे हम, sec स्क्वायर प्लस का tan स्क्वायर a इधर आए तो माइनस का tan स्क्वायर a, इधर क्या बचा 1। तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a था। ये क्या थी, दूसरी सर्वसमीका थी। कौन सी, दूसरी वाली। फिर उसको हमने क्या किया, इसमें पक्षांतरण किया। पक्षांतरण का मतलब होता है एक चीज को दूसरी तरफ ले जाना। जैसे tan स्क्वायर a प्लस का था तो हम उधर ले गए तो माइनस का हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और बराबर की इस साइड क्या बच गया a, यानी कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1। तो मैंने इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर 1। अब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज हो, ब्रैकेट के अंदर कोई चीज हो, बीच में कोई भी निशान नहीं हो, इसका मतलब बाहर वाली चीज अंदर वाली चीज से गुणा हो रही है। तो इसका मतलब हमने 9 को 1 से क्या कर दिया, गुणा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्वेश्चन दिया 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसको भी हमें सॉल्व करना है और चारों ऑप्शन में से चूज करना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 1 प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, वन प्लस cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, माइनस cosec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 मान लिया, इसके नीचे भी कुछ नहीं यानी 1 मान लिया। अब यहाँ पे हम हमें सारी भिन्न दिख रही है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है और ये सारी भी भिन्न है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अलग से, उसके बाद हम इस ब्रैकेट को अलग से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे cos है, यहाँ पे cos है, भिन्नों की जोड़ या बाकी होती है तो क्या होता है, बट्टे के नीचे जो भी चीज होती है उसको हमें सेम बनाना होता है। यहाँ पे बट्टे के नीचे cos है, यहाँ पे बट्टे के नीचे cos है, यहाँ पे है 1, इस 1 को भी हमें क्या बनाना है, cos। अब मुझे एक को cos बनाना है, यानी मैं एक को cos से गुणा करूंगी, इस एक को cos से गुणा करूंगी तो ऊपर वाले एक को भी cos से गुणा करना पड़ेगा। इस एक को मुझे sin बनाना है तो sin से गुणा करना पड़ेगा। इस एक को sin से गुणा किया तो ऊपर वाले एक को भी sin से गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर हो गया cos थीटा, एक को cos थीटा से नीचे वाले एक को भी cos थीटा से गुणा किया cos थीटा, प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस 1 अपॉन cos थीटा। ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ये वाला दूसरा ब्रैकेट में क्या, एक को sin थीटा से गुणा किया sin थीटा, अपॉन एक को sin थीटा से गुणा किया तो sin थीटा, प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, माइनस 1 अपॉन। इस तरह से अब हमारे पास बट्टे के नीचे वाली संख्या मतलब बट्टे के नीचे जो भी चीज थी वो सेम हो गई है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा एक बार और ऊपर वालों को सबको एक साथ लिख देंगे, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1,
और इधर भी नीचे तो लिख देंगे हम cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, cos थीटा पहले लिखेंगे। cos थीटा प्लस का है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका चिन्ह उनके साथ होना चाहिए, यानी कि प्लस का cos थीटा, तो यहाँ पे भी cos थीटा प्लस का ही होना चाहिए, माइनस का हो जाए। अब यहाँ पे बाद में sin थीटा लिख देते हैं, तो हम भी बाद में sin थीटा लिख देते हैं, लेकिन sin थीटा यहाँ पे भी प्लस का है, तो हमने प्लस लगा दिया। और फिर क्या बचा, 1, और 1 है माइनस का, तो -1 लिख दिया। इस तरह से हमने इसको जमा किया है। अब क्या होगा, ये भी है ब्रैकेट, ये भी है ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट पास पास में, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, और दोनों के ब्रैकेट के अंदर क्या है, भिन्न है, यानी कि दोनों भिन्न आपस में गुणा हो रही है। जब भिन्नों का गुणा होता है तो क्या होता है, ऊपर वाली चीज ऊपर वाली से गुणा होती है, नीचे वाली चीज नीचे वाली से गुणा होती है। तो ऊपर क्या है अपने पास, cos थीटा प्लस 1, सॉरी cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, इसको हम एक ब्रैकेट में लेंगे। हमने कुछ नहीं किया, cos थीटा प्लस sin थीटा को एक ब्रैकेट में लिया, 1 प्लस 1 को अलग से लिख दिया, बस इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया, उसके अंदर ये वाला ब्रैकेट लगा दिया हमने। cos थीटा प्लस sin थीटा को यहाँ पे भी एक छोटे ब्रैकेट में बंद कर दिया, और -1 को अलग से लिख दिया। cos थीटा को cos थीटा से गुणा किया तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, हमने इसको 1 को अलग से इसलिए लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने 1 को अलग से लिखा है, और इन दोनों को ब्रैकेट में अलग से बंद इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। ये पूरी चीज और ये पूरी चीज सेम लग रही है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये पूरी चीज और ये पूरी चीज सेम है। देखो यहाँ पे भी ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। एक चीज है कोई भी, इस पूरे को हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं हम b, इस पूरे को मान लिया a, इस पूरे को मान लिया b। अब देखो a प्लस b, a माइनस b, b की वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस। a दोनों में सेम है, cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, और दोनों ब्रैकेट के अंदर बंद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b, a माइनस b, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a क्या है अपने पास, ये पूरा, तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी b अपने पास अपन ने क्या माना था, 1, तो 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है, cos स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर यानी क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे लिए a क्या है, ये है, b क्या है, ये। a का स्क्वायर यानी cos थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, फिर 2ab प्लस 2, a क्या था अपने पास, cos थीटा, b क्या था अपने पास, sin थीटा। देखो 2ab का मतलब ये हो गया, दो जो है a और b दोनों से गुणा हो रहा है, 2 लिख दिया हमने, a को गुणे में लिख दिया यानी cos थीटा, b को हमने गुणे में लिख दिया sin थीटा, a ये cos थीटा, b ये sin थीटा, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है अपने पास, sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस का साइन लगा दिया, 1 का स्क्वायर यानी 1, 1 को 1 से गुणा करें तो 1 ही आएगा, अपॉन में क्या है, cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व करेंगे।
अब देखो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 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 वाली चीजों को आगे लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को पास में लिख देंगे। जैसे हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा और 2 आपस में गुणा हो रहे हैं। तो देखो कभी भी त्रिकोणमिति अनुपातों वाली चीजें आपस में गुणा होती है तो ये पास पास में आ जाती है। तो sin थीटा cos थीटा से गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा। फिर ये दोनों 2 से गुणा हुए तो क्या हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा। फिर माइनस 1 लिख दिया। cos स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा तो हमने पहले से आगे लिख दिया था और नीचे क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीकरण होती है पहली वाली। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। इस पूरे को हटाने के मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। फिर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, फिर माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी हम जो cos थीटा लिख रहे थे इसकी जगह क्या था, sin थीटा था। मतलब यहाँ पे sin था तो यहाँ पे भी sin ही रहेगा ना, तो cos स्क्वायर थीटा नहीं होगा। ये वाला cos थीटा और ये वाला sin थीटा आपस में गुणा हुआ तो sin थीटा cos थीटा। फिर सर जहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हमने बट्टे में लिखा था ना, वहाँ पे sin थीटा cos थीटा है। sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे भी sin थीटा cos थीटा, फिर यहाँ पे भी sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे भी sin थीटा cos थीटा, यानी कि यहाँ पे sin था यहाँ पे cos था तो हमने sin को cos से गुणा किया इसलिए sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे गलती से हमने cos थीटा लिख दिया तो गलत था, sin था, sin ऐसे रहेगा, sin और cos आपस में गुणा होगा फिर sin cos sin cos। अब क्या होगा, क्या बचा ऊपर 2 sin थीटा cos थीटा, ये एक प्लस का था ये माइनस का था, एक में से एक गया तो 0 बच गया। नीचे क्या बचा, sin थीटा cos थीटा, cos से cos कट गया, sin से sin कट गया, बचा क्या अपने पास, ये हो गया अपना आंसर। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही था, सी वाला।